Hello bachcho, let us understand the solution for this question. The question says that if a heavy body collide with a lighter body, which one of the two will experience greater force justify? तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक हैवी बॉडी दूसरी लाइट बॉडी से कोलाइड करती है तो किस पर ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगी बॉडी और क्यों, ये मुझे बताना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, फर्स्ट हम इसमें लिखते हैं जो की कंसेप्ट होगा। सो की कंसेप्ट के लिए हम लिख सकते हैं कि जो फोर्स होगा हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स जो होगा हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। फर्स्ट कंसेप्ट तो हम यहाँ पर यूज करेंगे। सेकंड हम यहाँ पर यूज करेंगे एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर का मतलब हमारे पास यहाँ पर ये होगा एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। अब जैसे हमारे पास सपोज दो बॉडी है तो दोनों एक दूसरे पर एक फोर्स एक्सर्ट करती है। तो यहाँ पर हमारे पास F1 है, ये हमारे पास F2 है। अब F1 पर क्या फोर्स लगेगा? अब जो इस पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा, वो कौन सा होगा? F1। तो किस पे? तो F1 लगेगा। और इस पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो हो जाएगा F2, मीन्स एक दूसरे को ट्रांसफर करेगी। तो अब हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। सो सिंस हैवी बॉडी होगी हमारे पास, उसका मास ज्यादा है। सिंस हैवी बॉडी हैज हाई मास, सो इसको डायग्राम से समझते हैं। सपोज ये मेरे पास एक हैवी बॉडी है जिसका मास m1 है, एक बॉडी हमारे पास ये है जिसका मास m2 है। m1 की वैल्यू ज्यादा है m2 से, तो इसका जो फोर्स होगा F1 वो भी ज्यादा होगा F2 से। तो अब हैवी बॉडी फोर्स लगाएगी F1 और इस पर ये फोर्स लगाएगी F2। सो F1 ग्रेटर है F2 से, तो F1 किस पे लगेगा? M2 पे, और F2 लगेगा M1 पे। तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर है कि जो F1 होगा, सो M2 विल एक्सपीरियंस, M2 हमारे पास क्या है? लाइट बॉडी। M2 विल एक्सपीरियंस, जो हमारे पास M2 होगी वो एक्सपीरियंस हाई फोर्स। M2 हमारे पास क्या है? लाइट बॉडी। तो सिंपल हम इसको लाइटर बॉडी भी बोल सकते हैं। जो लाइटर बॉडी होगी वो फोर्स को ज्यादा एक्सपीरियंस, हाई फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी, मींस ग्रेटर फोर्स को। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।